बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल 2007 के इंट्रोडक्शन के साथ हाजिर हैं। एक्सेल 2007 में हमारा जो प्लान है वो कोई अबाउट 100 प्लस वीडियोस बनाने का है और ये छोटे छोटे क्लिप्स होंगे जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश है। एक्सेल एक बहुत पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और 2007 में इसकी कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। हम बिल्कुल इनिशियल और बिगनर लेवल से बात करेंगे और उसके बाद हम एडवांसमेंट की तरफ जाते चले जाएंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे कि वर्ड में हमने बात की थी उसी तरह रिबन्स का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे भी आ चुका है। में किसी भी रिबन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टर हो जाती है, रिबन हाइड हो जाते हैं, रिबन वापस आ जाते हैं। इस तरह क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे अवेलेबल है, ऑफिस बटन भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्लाइडर उसी तरह से बड़ा या छोटा कर सकता है। हम इनके शॉर्टकट्स को भी देखेंगे ताकि शॉर्टकट से बहुत तेज़ी से काम हो सकता है। पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू और नॉर्मल व्यू हमारे सामने हैं। डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स इसमें खुलती हैं जो कि जिन पे काम किया जा सकता है। हम बहुत सारी शीट्स और भी ऐड कर सकते हैं इस बटन के साथ। ये जो आपको एक चौकोर सी चीज़ नज़र आ रही है ये असल में इसका सेल है और इसी सेल पे रहते हुए हम काम करते हैं। इस सेल को हम कहीं पे भी शिफ्ट कर लें उसके बाद एक्सेल में काम शुरू होता है। एक्सेल की एक शीट की लिमिट वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हम उस लिमिट से पहले ज़रा से ये देख लें कि एक्सेल के सेल का एड्रेस क्या चीज़ होती है। मैं बिल्कुल स्टार्ट में ले जाके इसको क्लिक कर दिया। आप देखिए A और 1 ये हाईलाइट हो गए हैं और इसी के बिल्कुल ऊपर A1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको एक रॉ नीचे ले आता हूँ तो आप देखिएगा A2 हो जाता है, एक रॉ नीचे हम लाए थे। इस तरह A3, A4 और अगर हम आगे इसको ले जाना शुरू करें तो B4 जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या रैंडमली हम कहीं पे भी क्लिक करें तो अब आप देख सकते हैं G12 अगर हम यहाँ से इस तरह से देखेंगे ना। इसकी लिमिट देखते हैं। 2003 में इसकी लिमिट जो रॉज की लिमिट थी हम डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको ये रॉज हैं और ये कॉलम्स हैं। 2003 में इसकी लिमिट अबाउट 64,000 रॉज एक शीट के अंदर मौजूद होती थी। यानी जितनी आप शीट्स बनाते जाएंगे 64,000 रॉज और मिलती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी लिमिट इस वक्त क्या हो चुकी है। कंट्रोल डाउन एरो की मैंने प्रेस की है और अब आप देख सकते हैं कि अबाउट ओवर 10 लाख इसमें रॉज एक शीट के अंदर मौजूद है। 64,000 से अबाउट 65,000 से अब आप फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। हम वापस कंट्रोल होम करते हैं, सबसे ऊपर आ जाते हैं। उसी तरह 2003 में IV तक कॉलम्स थे, ये ABCD कॉलम्स हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं XFD तक कॉलम है। यानी कि Z के बाद Z के बाद AA, AB, AC एंड देन आप देख रहे हैं कि 3 इसमें आ गए हैं। 3 कैरेक्टर्स तक की वैल्यू है। ये अगर इनको सम किया जाए टोटल जो इसका साइज बनेगा वो टोटल जो काउंट बनेगा वो मोर देन 16,000 कॉलम्स एक शीट के अंदर मौजूद है। एनीवे हम वापस आते हैं और इसमें कुछ बेसिक ऑपरेशन करके देखते हैं। मैं इसमें एक वैल्यू कैरेक्टर टाइप लिख रहा हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया भी मैंने एंटर या कोई और की प्रेस नहीं की है, NAME लिखा। आप देखें इस फॉर्मूला बार के अंदर भी
ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। फार्मूला बार के अंदर एक्चुअल चीज़ लिखी हुई आती है, और नीचे ये जो हमारी पूरी शीट है जिसमें ग्रिड बना हुआ है, इस पूरी शीट के अंदर हमारा रिजल्ट सामने आता है। एंटर करते हैं, वैल्यू एक्सेप्ट हो गई। नेम को अगर हमें दोबारा से एडिट करना है तो एक तरीका तो ये है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसके ऊपर डबल क्लिक करें इसी सेल के ऊपर और एडिट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि इस फॉर्मूला बार में जाके कुछ एडिट कर लें, और तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम F2 प्रेस करें और इसको एडिट कर लें। राइट, इसी तरह अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 1 2 3, आप इसको भी यहीं से एडिट कर सकते हैं। आपने देखा, जरा सा नोट कीजिएगा कि नंबर टाइप का जो डेटा है वो नंबर इस कॉलम के यानी कॉलम ए के राइट साइड पे जाके सेट हुए हैं, और जो कैरेक्टर टाइप डेटा था या नेम या अल्फाबेट्स थे वो लेफ्ट साइड पे सेट हुए हैं। इसकी वजह बहुत सिंपल सी है। मैं दो नंबर लिखता हूँ, इनको इस तरह से पढ़ना और कैलकुलेट करना आसान है, यानी कि ये 10 यूनिट के बाद 10 में है, ये 100 में है, और अगर 1000 में कोई नंबर हो जाए तो आपको देखने में आसानी रहती है, पढ़ने में आसानी रहती है। यही अगर इसको हम सेट कर लें इस तरह से तो शायद पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो आपको। नॉर्मल इसी वजह से ये राइट साइड पे सेट हुआ होता है। नाउ कुछ चीज़ें हम एक्सेल के अंदर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सेल के साथ एक बहुत छोटा सा एक डॉट यहाँ पे आ रहा है। जब मैं माउस उसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माउस का स्टेट चेंज हो गया। पहले प्लस, जरा मोटा सा प्लस आ रहा था, और ये ब्लैक कलर का प्लस आ गया। मैं इसमें 1 टाइप कर रहा हूँ इस सेल के अंदर, और इस प्लस को हम लेके आते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा ब्लैक कलर का प्लस है, यहाँ मैंने माउस को क्लिक करके और ड्रैग करना शुरू किया, तो आप देखिए क्या हो रहा है। दिस इज ऑटोफिल, और ऑटोफिल क्या कर रहा है कि इसने 1 1 1 1 1 1 नीचे तक लिख दिया है। हम इसी तरह से अगर कोई कैरेक्टर टाइप डेटा है जैसे, उसको ट्राई करके देखते हैं क्या ये चीज़ हो सकती है कि नहीं। बिल्कुल सेम, बट एक्चुअल में इंक्रीमेंट हम कर सकते हैं। और इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि 1 प्रेस किया मैंने और उसके नीचे 2 लिख दिया। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है। याद रखिएगा, अगर दोनों को सेलेक्ट नहीं होगा तो इंक्रीमेंट नहीं आएगा। और इंक्रीमेंट क्या चीज़ इसको मैं कह रहा हूँ, यानी 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 हो गया है, 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 हो गया। इसके अंदर 1 प्लस होता रहे, इसी 2 के अंदर 1 प्लस होता रहे, और उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज में 1 प्लस होता रहे, तो क्या होगा। अब उसी जगह पे हम ड्रैग करने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए, मैं जैसे ही छोड़ा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने 15 तक इस चीज को लिख दिया है, यानी कि 1 का इसने इंक्रीमेंट दिया। इस तरह मैंने 1 लिखा है और 3 लिखा है, अब 2 का इंक्रीमेंट मैं दे रहा हूं, तो आप देखिए कि क्या हो रहा है। या मैंने 2 लिखा है और 4 लिखा है, यहाँ पे भी 2 का इंक्रीमेंट हम दे रहे हैं। इवन और ऑड नंबर्स असल में हमारे पास बहुत स्पीड में बन के आ गए। कुछ और चीजें इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, लाइक मैंने लिखा संडे, और इसको ड्रैग करूंगा अगर तो मंडे ट्यूसडे, एंड ये अब रोटेशन पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि सेल से कुछ एरिया, कुछ चीज़ें बाहर चली गई हैं। असल में सेल से बाहर नहीं गई हैं, बल्कि थोड़ा सा ओवर राइट होकर लिखी हुई नज़र आ रही हैं, और इसको हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ करना ये पड़ेगा, जो सेल जिस सेल से बाहर निकली हैं चीज़ें, उस पर जब माउस ऊपर लेके आएंगे, देखिए माउस के स्टेट कई तरह का अब आपको नज़र आ रहा है। प्लस था एक ये ऐसा प्लस था, एक बड़ा वाला प्लस था वाइट कलर का। कॉलम के ऊपर अगर हम माउस को लेके आ रहे हैं तो ये डाउन एरो शो कर रहा है, लेकिन दोनों कॉलम्स H और G के दरमियान अगर लेके आ रहे हैं तो कुछ और
चीज़ आ रही है। इसी जगह पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्टमेंट हो जाती है और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। या जनवरी, और अब मैं इसको ड्रैग नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं पे रहते हुए डबल क्लिक करूंगा। आपने देखा कि मैं दोबारा इसको एडजस्ट कर लेता हूं। ये क्या हुआ, ये ऑटो फिल उस जगह तक गया जहां तक का एरिया रफ हो गया था, यानी इससे नीचे का एरिया भी रफ नहीं, हमने काम नहीं किया इसलिए ये वहां नीचे तक नहीं गया। अगर नीचे तक का एरिया कुछ रफ होता तो यकीनन ये वहां पे वो काम भी कर सकता था ना। एक और बड़ी मजे की चीज, इस 1 और 2 को मैंने सेलेक्ट किया है और अब आप यहाँ पे देखिए एवरेज बता रहा है, काउंट बता रहा है कितने नंबर्स हैं और उनका सम बता रहा है। यानी अगर मैं इन सब को सेलेक्ट कर लूं तो 120 इसका सम आ रहा है, 15 नंबर्स हैं, डेफिनेटली 15 नंबर्स हैं और एवरेज 8 बनेगा इसका। यानी कि अगर डिवाइड कर दें आप नंबर ऑफ कॉलम को 120 से तो यू कैन अंडरस्टैंड के क्या बात हो रही है। इसी तरह किसी और को चेक कर लें, किसी और को चेक कर लें, सब के सब के साथ कुछ ना कुछ वो कैलकुलेशन करके दे रहा है, सम जो है वो खुद ब खुद करके दे रहा है। हम इस फाइल को सेव करते हैं, नॉर्मल सेव, और सेव करने के लिए हम सी ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया हमने टेस्ट के नाम से, इसको सेव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि book1.xlsx उसका एक्सटेंशन वो ले रहा है, हम सेव कर देते हैं। दैट इज़ वेरी गुड, सेव हो गया। यहाँ टेस्ट के फोल्डर में फाइल आ गई। हम यहाँ से फाइल को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं और यहाँ से दोबारा ओपन करके देखते हैं। बिल्कुल हमारी फाइल ओपन हो गई है, बट 2003 के लिए अगर हमें इसको सेव करना हो तो सेव एज पे जाके और ये 97 थ्रू 2003 वर्कबुक पे क्लिक करते हैं और वही टेस्ट के फोल्डर में अब XLS के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। क्या टेस्ट के फोल्डर में दोनों फाइलें बन गई हैं? जी हाँ, आप देखें कि XLSX की फाइल का साइज छोटा है और XLS यानी कि 2003 का जो फॉर्मेट है उसका साइज बड़ा है। हमारी इस फाइल को हम बॉटम में जाके देख चुके हैं कि बॉटम में क्या है, 10,000 से ज़्यादा इसमें रॉज हैं। इस फाइल को मैं बंद कर रहा हूँ और अब मैं ओपन कर रहा हूँ बुक 1 जो XLS फाइल थी। सेम चीज़ें आ रही, लेकिन अब हम बॉटम में जाके देखते हैं। देखिए 65,536 कॉलम में ये XLS फाइल है जो कि 2003 के एक्सटेंशन पे हमने अभी सेव की थी और IV यानी 256 तक इसमें कॉलम्स की तादाद है। तो आप देख सकते हैं कि सेम फाइल को हमने सिर्फ सेव एज किया है तो उसके हालांकि साइज भी बढ़ गया उसका। इस फाइल का साइज 19 KB है और जो हमने बुक 1 XLSX है उसका साइज भी 9 KB है, प्लस उसमें रॉ कॉलम की तादाद भी ज़्यादा है। डेफिनेटली एक अचीवमेंट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि इसने कुछ ऐसा काम किया। हम नेक्स्ट टाइम कुछ और एडवांस चीज़ों की तरफ आना शुरू होंगे। हम फार्मूला और फंक्शंस को देखेंगे और किस तरह से उनको ड्राइव किया जा सकता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।